मुझे जंगे आज़ादी का मज़ा मालूम है, बलूचों पर जुल्म की इंतहा मालूम है। ये पाकिस्तान के शायर हबीब जालिब का शेर है, लेकिन बलूचों ने इस शेर को अब पलट दिया है। अब वही बलूच लड़ाकों ने जिन्ना लैंड के सेना को इतना मारा है, इतना घसीटा है कि वहाँ की फौज अब वहाँ से भागने की फिराक में है। बलूच लड़ाकों ने पूरे पाकिस्तान की निकम्मी और बुज़दिल फौज को रगड़ के रख दिया है। ठीक वैसे ही जैसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों को तो कूटा ही कूटा, साथ ही नापाक सेना को भी इतना मारा कि वो अब भाग खड़े हुए, खड़े होने लायक भी नहीं बचे। अब इसी ऑपरेशन सिंदूर ने बलूचिस्तान की आज़ादी को नया सिंदूरी रंग दे दिया है और अब आलम यह है कि बलूचिस्तान जल्द आज़ाद होने वाला है। राजकीय समारोह भी जल्द ही होगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता भी भेजा जाने लगा है। इस पूरी रिपोर्ट में आतंक के अपने ही जाल में सड़ चुके पाकिस्तान के टूटने की सच्चाई से मैं आपको रूबरू कराऊंगा और ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान में भाड़े के सैनिकों का लोकप्रिय नेता मुल्ला मुनीर कैसे सन्न हो गया है। नमस्कार, मैं दिव्यांश और आप देख रहे हैं जी भारत। बलूचिस्तान में एक लोकप्रिय नेता हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और लेखक भी हैं, जिनका नाम है मीर यार बलोच। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट लिखा है। उसमें क्या लिखा है आपको बताता हूं। आतंकी मुल्क पाकिस्तान का पतन नजदीक है, ऐसे में हमने अपनी स्वतंत्रता का दावा किया है। करते हैं कि वो बलूचिस्तान के आधिकारिक कार्यालय और दिल्ली में दूतावास की अनुमति दे। हम यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र से भी अनुरोध करते हैं कि वह बलूचिस्तान के लोकतांत्रिक गणराज्य की स्वतंत्रता को मान्यता दे। हम यूएन से ये भी आग्रह करते हैं कि वह बलूचिस्तान में अपने शांति मिशन को तुरंत भेजे। शांति सैनिक पाक सेना से बलूचिस्तान को छोड़ने के लिए कहे, फिर बलूचिस्तान का निर्णय नई सरकार को सौंप दिया जाएगा। जल्द ही अंतरिम सरकार की घोषणा की जाएगी। इसके बाद बलूचिस्तान की स्वतंत्र सरकार का राजकीय समारोह जल्द आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में हम अपने मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित करेंगे। मीर यार बलोच का ये ऐलान सुर्खियों में है। अब तो सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान समर्थकों ने दुनिया के नक्शे पर आज़ाद बलूचिस्तान का मैप भी बना दिया है। साथ ही बलूचिस्तान इंटरनेशनल कॉलेज, बलूचिस्तान नेशनल बैंक, बलूचिस्तान एयरलाइंस, इन सब के एआई जनरेटेड तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। अच्छा, लोकतांत्रिक गणराज्य बलूचिस्तान का घोषणा पत्र भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि स्वतंत्र होने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बलूचिस्तान ऐसा होगा जो कट्टरपंथी और कट्टर पाकिस्तान से बिल्कुल अलग होगा। किसी भी धर्म को कोई खतरा नहीं होगा। सरकार बैलेट बॉक्स के जरिए चुनी जाएगी, न कि गोली से। कलम शासन करेगी, न कि बंदूक। मैत्रीपूर्ण संबंध होंगे। सरकार और सभी क्षेत्रों में महिलाओं की समान भागीदारी। शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य होगा। ये सब तो छोड़िए, दावा तो ये भी है कि भारत से ही बलूचिस्तान के लिए रक्षा उपकरण खरीदे जाएंगे। ऐसे में बलूच नेताओं ने साफ कर दिया है कि भले ही वो मुसलमान हैं, लेकिन जिन्ना लैंड और बांग्लादेश के जमात इस्लामिक जैसे कट्टरपंथी नहीं हैं। वो हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कर रहे हैं। बलूचों ने बलूचिस्तान में हिंदू मंदिरों की सुरक्षा को भी अपनी तरफ से बढ़ा दिया है। मीर यार बलोच जैसे कई बलोच नेता इस तरह के दावे कर रहे हैं और ख़ास बात है कि इन दावों में दम भी दिख रहा है, क्योंकि बलोच विद्रोही गुट बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हेरौफ 2.0 की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए बीएलए पाकिस्तान की मुल्ला मुनीर की निकम्मी और भिखमंगी फौज पर ही सैन्य अभ्यास कर रहा है। गजब के डेयरिंगबाज हैं बीएलए के लड़ाके। सोचिए, 9 मई से 13 मई तक पाकिस्तानी सेना के बलूचिस्तान में सैन्य ठिकानों, पोस्ट, सेना के काफिलों को उन्होंने निशाना बनाया है। बलूचिस्तान के 58 जगहों पर कुल 78 हमले किए हैं। इनमें सिर्फ पाकिस्तानी रेंजर्स और खुफिया एजेंसी से जुड़े लोग मारे गए हैं। यहाँ ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये सिर्फ ऑपरेशन हेरौफ 2.0 के लिए सैन्य अभ्यास है। मतलब सैन्य अभ्यास के दौरान ही पाकिस्तानी सेना पर सीधी टेस्टिंग, यानी जिससे कूटना है, जिससे लड़ना है, उसे ही कूट कर टेस्टिंग की जा रही है। गजब।
इन हमलों में ऑटोमेटिक हथियार, रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड लॉन्चर का बड़े पैमाने पर बीएलए के लड़ाके इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि बलूचों को यह डेयरिंग कहां से मिली? तो इसका जवाब है भारतीय सेना। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से ही उन्हें यह डेयरिंग मिली है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने आतंकिस्तान को इतना मारा है कि वो थर्रा उठा है। कटोरा लेकर इस बार भी वो दुनिया के सामने निकला था, लेकिन पैसे नहीं मांगे उसने। इस बार उसने सिर्फ मांगी है रहम की भीख। फिर भारत ने उस पर दया दिखाते हुए अपने हमलों को रोक दिया, सिर्फ रोका है, खत्म नहीं किया है। इसके बाद निकम्मी और बुज़दिल पाक फौज की दुनिया में थू थू होने लगी और अपनी खींच को मिटाने के लिए पाकिस्तानी सेना के मौत के दस्ते ने बलूचिस्तान को निशाना बनाया। लेकिन मौत का दस्ता ये भूल गया कि बलूच लड़ाके आज़ादी के मुहाने पर खड़े हैं और जंगे आज़ादी के लिए वो हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए बलूच नागरिक भारत से भी मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या भारत उनकी मदद करेगा, क्योंकि ये भारत के लिए एक मौका भी है और चुनौती भी, जो पाकिस्तान को हमेशा के लिए पंगु बना सकता है। यह भारत के लिए 1971 वाली स्थिति है, जिस समय भारत की मदद से पूर्वी पाकिस्तान का नाम हमेशा के लिए मिटा दिया गया और बांग्लादेश ने जन्म लिया। दोहरे मार से जूझ रहे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और सैन्य मुख्यालय रावलपिंडी सन्नाटे में है, क्योंकि भारतीय सेना के साथ साथ बलूच भी पाकिस्तान को हर रोज तिल तिल करके मार रहे हैं। साथ ही ये भी सच है कि भारत की सेना आतंकिस्तान की निकम्मी फौज से कहीं ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वैश्विक मंच पर भारत की जिम्मेदारी भी उतनी ही है जितनी अन्य देशों की है। दूसरी ओर पाकिस्तान है, जो एक वक्त के लिए अपनी आवाम का पेट भरने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। हर दिन किसी नए देश के सामने भीख का कटोरा लेकर निकल पड़ता है, लेकिन फिर भी उसकी सेना में मुल्ला मुनीर और जिहादी और कट्टरपंथी भरे पड़े हैं, जो आतंकियों को समर्थन देते हैं। उनके पास परमाणु हथियार भी है, जो 2 साल के बच्चों को AK-47 थमाने जैसा है, जिसके पास न तो दिमाग है और न ही उसे चलाने के लिए समझ। हालांकि पहलगाम में आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर होने तक पाकिस्तान के जाहिल नेता हर रोज परमाणु बम चलाने की धमकी देते थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 20% से ज़्यादा एयर डिफेंस को तोड़ने वाली भारतीय सेना ने इस धमकी को तोल दिया। यानी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के थ्रेशोल्ड को परख लिया है, यानी तुम कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा इस तरह का न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब किसी काम का नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान के जाहिलों को खुली चुनौती दे दी है, खुली चुनौती। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। अब अगर भारत बलूचिस्तान की मदद भी कर दे, मान लीजिए अगर भारत मदद भी करता है, तो क्या बलूचिस्तान का आजाद देश पाने का सपना पूरा हो जाएगा? क्योंकि वो अभी भी पाकिस्तान का हिस्सा है। ऐसे में बलूचिस्तान के लिए दुनिया की कई अन्य शक्तियों का भी साथ चाहिए होगा, क्योंकि कोसोवो नाम का एक देश है जिसने 17 फरवरी 2008 को सर्बिया से अपनी स्वतंत्रता का ऐलान किया था। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने कोसोवो को एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दे दी है, लेकिन सर्बिया ने इसे अभी तक माना नहीं है, अभी तक नहीं माना है। ऐसे में कोसोवो की आज़ादी के लिए संयुक्त राष्ट्र और नाटो की अगुवाई में सेना भी पहुंचाई गई थी, लेकिन सर्बिया फिर भी नहीं माना है। ऐसे में यूएन ने कोसोवो को आज़ाद देश घोषित करने के बजाय उसे स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर रखा है। ऐसा ही कुछ हाल पूर्वी अफ्रीका में सोमालीलैंड का है, जो सोमालिया से 1991 में अलग होने का ऐलान किया था, लेकिन किसी भी देश ने उसे अब तक मान्यता नहीं दी है। इसके आगे अगर बलूचिस्तान आज़ाद भी होता है तो उसे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को एक आवेदन पत्र भेजना होगा। वहाँ से इसे यूएनएससी यानी सुरक्षा परिषद के पास भेजा जाएगा और सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से कम 9 सदस्य देशों को उसे समर्थन देना होगा। लेकिन
15 सदस्य देशों में से भी 5 अस्थायी सदस्यों यानी चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका को बलूचिस्तान की आज़ादी के पक्ष में मतदान करना होगा, तभी उसे देश के रूप में मान्यता मिलेगी, नहीं तो उसका आवेदन रद्द हो जाएगा। अगर यहाँ पास हो जाए ये मामला तो इसे महासभा में ले जाया जाता है, जो फाइनल स्टेज होता है, जहाँ देश की मान्यता के लिए कुल 193 देशों में से 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। वैसे आपको बता दें कि बलूचिस्तान रणनीतिक रूप से भी पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। ये पूरे पाकिस्तान के लगभग 44% एरिया को कवर करता है। इस इलाके में से निकलने वाली प्राकृतिक भंडारों की गैस से पाकिस्तान की आवाम को प्राकृतिक गैस मिल पाता है। ग्वादर बंदरगाह समेत पूरे बलूचिस्तान पर दुनिया भर में नकली माल बेचने के लिए कुख्यात चीन की भी नजरें गड़ी हुई हैं। बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह CPEC यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का केंद्र है, जिसकी लागत 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक है। CPEC के तहत चीन ने पाकिस्तान को भारी लोन दिया है। CPEC के तहत ही चीन ने वहां पर 15 से अधिक परियोजनाएं चला रखी हैं। दूसरी ओर बलूचिस्तान की अरब सागर तट रेखा लगभग 700 किमी की है। यहाँ से अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट तक आसान कनेक्टिविटी मिलती है। ऐसे में अगर बलूचिस्तान अलग हुआ तो आधा पाकिस्तान लुट जाएगा। इसे जियोपॉलिटिक्स से लेकर आर्थिक रूप से भी गहरा झटका लगेगा। यानी देखा जाए तो बलूचिस्तान ही आतंकिस्तान के गले की नस है। लेकिन मुल्ला मुनीर, तुम जाहिल हो, एक नंबर के जाहिल हो, जो POK को अपने गले की नस बताते हो। POK छोड़ो, बलूचिस्तान पर ध्यान दो। अरे यार रहने दो, खत्म करो। निकल चुका है बलूचिस्तान, निकल चुका है तुम्हारे हाथ से बलूचिस्तान, जो अब आज़ादी का कभी भी ऐलान कर सकता है और कर भी दिया है। कई मायनों में उसने कर भी दिया है। अब खैबर पख्तूनवा पे तुम ध्यान दो, क्योंकि अगली बगावत वहीं से शुरू होने वाली है। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आप बलूचिस्तान पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अपने चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें, क्योंकि हम आपको सबसे सटीक जानकारी देना जारी रखेंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद। जी भारत।